एक ही फ्लैश में दुनिया तबाह हो गई। न शहर रहा, न इंसानियत का निजाम। सिर्फ एक चीज बची, अंधेरा, खौफ और खतरनाक डिक्टेटर्स। स्टोरी की स्टार्टिंग में हमें जैक को दिखाया जाता है। जैक वो आदमी है जो कभी नहीं हारता। वो खुद को दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेजर हंटर मानता है, चाहे खजाना समुंदर की गहराई में हो या खतरनाक जंगल के अंदर। जैक हमेशा उसे ढूंढ लेता है। हर मिशन का अंजाम एक ही होता है, जैक की जीत। लेकिन सब कुछ बदल गया उस दिन जब सोलर फ्लेयर ने अर्थ को हिट किया। कुछ ही सेकंड्स में सारी इलेक्ट्रॉनिक्स खत्म हो गई। न बिजली, न सिस्टम, कुछ भी नहीं बचा। गवर्नमेंट्स गिर गईं, कानून खत्म हो गए और इस अफरा तफरी में पावरफुल वॉर लॉर्ड्स ने कंट्रोल ले लिया। अब दुनिया डर पर चलती है। कोई रूल्स नहीं, कोई जस्टिस नहीं। जो ताकतवर है वो कमजोर को मार देता है और कोई सवाल नहीं करता। इसी टूटी हुई दुनिया के बीच जैक लंदन पहुंचता है, जैसे उसके लिए कुछ बदला ही ना हो। वो अभी भी खजाने के पीछे है। वो एक पुराने होटल में जाता है और सीधा सबसे बड़े रूम में पहुंचता है। अंदर एक शांत लाइब्रेरी होती है और एक हिडन डोर। वो उसे खोलता है। उसके पीछे एक भारी स्टील डोर होता है। जैक बिना सोचे बॉम्ब लगाता है और उसे उड़ा देता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अंदर एक सेफ होता है जिसे खोलने के लिए कोड चाहिए। जैक अपनी टॉर्च निकालता है और ध्यान से देखने लगता है। थोड़ी देर बाद वो कोड क्रैक कर लेता है। सेफ खुलता है, लेकिन अंदर न सोना है न हीरे, सिर्फ पुराने म्यूजिक कैसेट्स हैं। एक पल के लिए लगता है सब बेकार था। फिर जैक को समझ आता है कि ये वैल्यू का नहीं बल्कि साउंड का गेम है। वो एक कैसेट चलाता है और तुरंत एक और लॉक खुल जाता है। अब असली सेफ सामने आता है। अंदर एक वायलिन है। इस उजड़ी हुई दुनिया में ये वायलिन बहुत कीमती है। इसके लिए वॉर लॉर्ड्स जंग शुरू कर सकते हैं। जैक उसे उठाता है और निकलने लगता है, लेकिन वो अकेला नहीं है। कुछ आर्म्ड आदमी आ जाते हैं जो पुलिस की यूनिफॉर्म में है। लेकिन अब पुलिस बची ही नहीं, सिर्फ नकली यूनिफॉर्म और असली किलर्स हैं। उनका लीडर आगे बढ़ता है। जैक अपनी गन निकालता है और वार्निंग देता है, एक कदम और वो गोली चला देगा। वो नहीं रुकते और जैक भी नहीं। एक एक करके वो सबको गिरा देता है, तेज, साफ और बिना रुके। लेकिन लीडर अभी जिंदा है और जैक की बुलेट्स खत्म हो चुकी हैं। अब जैक अपनी कटाना निकालता है। लीडर उसे छीन लेता है और सोचता है कि वो जीत गया। जैक पहले ही उस तलवार पर बॉम्ब लगा चुका होता है। जैसे ही वो बॉम्ब ब्लास्ट होता है, वो आदमी मारा जाता है। जैक वहाँ से सीधा निकल जाता है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। कुछ देर बाद वो एक हेवीली गार्डेड पैलेस में पहुंचता है। ये एक पावरफुल वॉर लॉर्ड का इलाका है, ऑगस्ट वैलेंटाइन। अंदर जैक उसकी असिस्टेंट से मिलता है और वायलिन दे देता है। वो जाने लगता है, लेकिन वो उसे रोक कर कहती है, एक और काम है, खतरनाक काम, बॉर्डर के उस पार। जैक बिना सोचे मना कर देता है। असिस्टेंट ये बात ऑगस्ट को बताती है। वो चुपचाप सुनता है और फिर मुस्कुराता है। उसे पता है जैक को कैसे मनाना है। बाद में जैक घर लौटता है। उसका घर ट्रैप से भरा हुआ है। एक गलत कदम और मौत। वो संभल कर अंदर जाता है, अपना गियर चेक करता है, हल्की म्यूजिक चलाता है, ड्रिंक करता है और सो जाता है। उसे हमेशा एक ही सपना आता है, एक छोटी सी बोट, खुला समुंदर और आजादी। अचानक उसकी आंख खुलती है। बाहर से आवाज आ रही होती है। वो बाहर जाता है और देखता है कि एक सोल्जर उसके ट्रैप में लटका हुआ है। वो कहता है, किंग तुमसे मिलना चाहता है। किंग यानी ऑगस्ट वैलेंटाइन। जैक किंग के पास जाता है। इस बार ऑगस्ट खुद बात करता है। बॉर्डर के उस पार एक पेंटिंग है, मोनालिसा, मुझे वो चाहिए। वो कहता है उसके पास बहुत लोग हैं, लेकिन जैक जैसा कोई नहीं जिस पर वो सबसे ज्यादा भरोसा कर सके। जैक फिर मना कर देता है। तब ऑगस्ट उसे रिवॉर्ड दिखाता है, एक चमकती हुई बोट, वही बोट जो जैक ने सपने में देखी थी। बस यही काफी था। जैक मान जाता है। वो घर जाता है, अपने डॉग को आखिरी बार खाना खिलाता है और धीरे से किंग की असिस्टेंट को कहता है, अगर मैं वापस ना आया तो इसका ख्याल रखना। फिर वो वापस ऑगस्ट के पास आता है। ऑगस्ट उसे मैप दिखाता है और वार्निंग देता है कि एरिया रेबल्स से भरा हुआ है। एक गलती और मौत पक्की है। पेंटिंग ढूंढो, कांटेक्ट करो और 3 घंटे के अंदर सब अरेंज हो जाएगा। तुम और खजाना वापस आ जाओगे। जैक मान जाता है। वो प्लेन में बैठता है और उस जगह की तरफ निकल पड़ता है जहाँ पेंटिंग छुपी हुई है। फ्लाइट के बीच में उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगती हैं और फिर वही सपना शुरू होता है। वही पुरानी बोट, लेकिन इस बार कुछ अलग है। बोट पर एक लड़की खड़ी है। जैक उसका चेहरा देखने की कोशिश करता है, लेकिन उसी वक्त उसकी आंख अचानक खुल जाती है। प्लेन पर हमला हो चुका है। हर तरफ से गोलियां चल रही हैं। प्लेन की बॉडी पर लगातार बुलेट्स लग रही हैं। अलार्म्स बज रहे हैं। लोग चीख रहे हैं। किसी तरह पायलट कंट्रोल बनाए रखता है और वो फ्रांस पहुंच जाते हैं। लैंडिंग के बाद जैक सबसे पहले जो देखता है वो उसके होश उड़ा देता है। 2 लाशें जो खुलेआम लटकी हुई हैं। ये एक सीधी वार्निंग है। यहाँ मौत आम बात है। अचानक एक टैंक दीवार तोड़ते हुए उसके सामने आ जाता है। उसकी गन सीधा जैक पर एम्ड होती है। 1 सेकंड और सब खत्म हो सकता था, लेकिन जैसे ही टैंक फायर करने वाला होता है, रिबल्स अचानक अटैक कर देते हैं। एक्सप्लोजन, स्मोक और कंफ्यूजन के बीच जैक को भागने का मौका मिल जाता है। दूसरी तरफ वॉलकॉफ नाम का एक खतरनाक आदमी शांति से बैठा चेस खेल रहा है। वो सिर्फ एक फाइटर नहीं बल्कि एक मास्टरमाइंड है। उसका एक अजीब रूल है, जो भी उसके हाथ लगता है वो उसे अपने साथ चेस खेलने पर मजबूर करता है। आज उसके सामने बैठा आदमी डर के मारे कांप रहा है। वो हल्की आवाज में कहता है, मुझे चेस खेलना नहीं आता। वॉलकॉफ
बिना किसी इमोशन के अपनी गन उठाता है और उसे गोली मार देता है। तभी उसका राइट हैंड ग्रेंज रूम में आता है। सर, हमने एक आदमी को पैराशूट से नीचे आते देखा है, शायद कोई घुसपैठिया है। वॉलकॉफ तुरंत रिएक्ट करता है, मुझे वो जिंदा चाहिए। इधर जैक एक पास के गांव में पहुंचता है। वहां के लोग टूट चुके हैं, गरीब, कमजोर और खौफ से भरे हुए हैं। ये सब वॉलकॉफ के जुल्म का असर है। जैक समझ जाता है कि यहाँ बचने के लिए उसे भीड़ में घुलना पड़ेगा। वो तुरंत पुराने गंदे कपड़े पहन लेता है ताकि वो भी उन जैसा ही लगे। तभी वॉलकॉफ के सोल्जर्स गांव में आ जाते हैं। रोज का वही सिलसिला, नए रूल्स बनाना और लोगों को डराना। आज वो 2 रेबल्स को घसीट कर लाते हैं और सबके सामने उन्हें मार देते हैं। जैक चुपचाप निकलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी सोल्जर्स उसे देख लेते हैं और पकड़ लेते हैं। जैक बैग उनकी तरफ फेंकता है और तुरंत अटैक कर देता है। तेज, ब्रूटल, प्रिसाइज, एक एक करके वो सबको गिरा देता है। लेकिन एक सोल्जर अभी भी जिंदा होता है। वो पीछे से जैक पर गन तान देता है। ट्रिगर दबने ही वाला होता है। तभी एक लड़की अचानक सामने आती है। एक ही स्विफ्ट मूव में वो उस सोल्जर का गला काट देती है। उसका नाम है ड्रेया। जैक हैरान होकर पूछता है, तुम कौन हो और मेरी मदद क्यों कर रही हो? ड्रेया सीधा जवाब देती है, मैं एक फ्रीडम फाइटर हूँ। मैं तुम्हें देख रही थी। किंग ने तुम्हारे बारे में बताया था, लेकिन मुझे खुद देखना था कि तुम वाकई उतने काबिल हो या नहीं। दोनों वहां से निकलकर एक पुराने चर्च में पहुंचते हैं। अंदर एक प्रीस्ट उनका इंतजार कर रहा होता है। वो उन्हें एक मैप देता है, ये तुम्हें पेंटिंग तक ले जाएगा। मैप के कोने में एक रहस्यमय कोड लिखा होता है। अचानक बाहर से आवाज आती है, सोल्जर्स ने चर्च को घेर लिया है। जनरल बाहर से चिल्लाता है, जो भी अंदर है बाहर आ जाओ। प्रीस्ट जैक और ड्रेया की तरफ देखता है, वक्त नहीं है, बाहर एक पार रेडी है, तुम दोनों तुरंत निकल जाओ, मैं इन्हें रोकता हूँ। प्रीस्ट बाहर चला जाता है। जनरल उससे पूछता है, अंदर कौन है? प्रीस्ट झूठ बोलता है, कोई नहीं। लेकिन जैसे ही सोल्जर्स अंदर घुसने लगते हैं, प्रीस्ट अपनी गन निकालता है और सीधा जनरल को शूट कर देता है। अंदर अफरा तफरी मच जाती है। ड्रेया बचे हुए सोल्जर से लड़ने लगती है, जबकि बाहर जैक कार स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा होता है। हर तरफ से गोलियां चल रही हैं। आखिरकार इंजन स्टार्ट हो जाता है। ड्रेया कार में कूदती है और जैक एक्सेलरेटर दबा देता है। वो गेट तोड़ते हुए वहां से निकल जाते हैं। पीछे जनरल अभी भी जिंदा होता है। सोल्जर्स अंधाधुंध फायरिंग करते हैं, लेकिन फिर उन्हें एक शॉकिंग बात समझ में आती है, जो कार जैक चला रहा है वो पूरी तरह बुलेट प्रूफ है। जैसे ही उन्हें समझ आता है कि जैक की कार बुलेट प्रूफ है, जनरल का दिमाग घूम जाता है। वो तुरंत टैंक्स को फायर करने का ऑर्डर देता है। भारी शेल्स जैक की कार की तरफ लपकते हैं, लेकिन वो बाल बाल बच जाता है और गोलियां किसी और व्हीकल पर जा लगती हैं। जनरल का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो चिल्लाकर कमांड देता है, जैक का पीछा करो और उसे जिंदा या मुर्दा पकड़ लो। अब असली गेम शुरू होता है। जैक कार की रफ्तार बढ़ा देता है और पीछे से आर्म्ड व्हीकल्स उसका साया बनकर लगे हुए हैं। हर मोड़ पर जनरल टैंक्स को सिग्नल देता है, अटैक करो, लेकिन जैक हर बार नामुमकिन तरह से बच निकलता है। फिर जैक को एहसास होता है ये चेस तब तक खत्म नहीं होगी जब तक वो खुद इसे खत्म नहीं करता। वो एक इंतहाई रिस्की मूव लेता है और गाड़ी सीधा उस एरिया में घुसा देता है जहां दुश्मन के टैंक्स भरे हुए हैं। जनरल बिना सोचे एक टैंक को फायर करने का ऑर्डर देता है। शेल लॉन्च होती है, लेकिन आखिरी सेकंड में जैक कार को एक शार्प स्वाइप देता है। शेल जैक के पास से गुजरती हुई सीधा जनरल के कॉन्वॉय से जा टकराती है। एक जोरदार धमाका होता है और रास्ता साफ हो जाता है। जैक और ड्रिया रात होने तक ड्राइव करते रहते हैं और फिर एक सुनसान जगह रुकते हैं। सन्नाटे में जैक पूछता है, इस पेंटिंग में आखिर ऐसा क्या खास है? ड्रिया उसकी तरफ देखकर सच बताती है, ये सिर्फ एक पेंटिंग नहीं है। दुनिया को लगता है ये मोनालिसा है, लेकिन इसके पीछे एक सीक्रेट कोड छुपा है। वो कोड एक मैसिव वॉल्ट का है, जिसमें दुनिया भर का खाना, वेपन्स और पावर सप्लाईज हैं। जो भी इसे कंट्रोल करेगा वो पूरी दुनिया पर राज करेगा। इसलिए वॉरलॉर्ड्स और रेबल्स सब इसके पीछे पड़े हैं। अगली सुबह वोल्कॉफ वापस सिटी आता है और उस जख्मी जनरल से मिलता है। जनरल बताता है कैसे सिर्फ 2 लोगों ने उसकी पूरी फोर्स को तबाह कर दिया। इससे पहले कि जनरल अपनी बात पूरी कर पाता, ग्रेंज, वोल्कॉफ का राइट हैंड, उसे गोली मार देता है। वोल्कॉफ के लिए कमजोरी की कोई जगह नहीं थी। दूसरी तरफ जैक और ड्रिया उस लोकेशन पर पहुंचते हैं जहां पेंटिंग होनी चाहिए थी, लेकिन वहां का माहौल अजीब है। खतरनाक लोग पहले से वहां घूम रहे हैं। वो दोनों दब्बे पांव आगे बढ़ते हैं और मैप पर मार्क किए गए एग्जैक्ट कमरे में पहुंचते हैं, लेकिन अंदर का नजारा देखकर वो दंग रह जाते हैं। वॉल्ट पहले ही तोड़ दिया गया था, कोई पहले ही यहाँ आ चुका था। जैक जगह को क्लोजली स्टडी करता है और समझ जाता है कि जिसने भी ये माल चुराया है उसने कुछ भी डिस्ट्रॉय नहीं किया, बल्कि सब कुछ बहुत ध्यान से मूव किया है। इसका मतलब ट्रेजर अभी भी सेफ है, बस जगह बदल दी गई है। वहाँ जैक को एक दूसरी लैंग्वेज में लिखी हुई नोटबुक मिलती है, जिसे वो डिकोड कर लेता है। उसे एक नई लोकेशन मिलती है, समसारा हॉफ। लेकिन ये सब कुछ बहुत आसान लग रहा था। तभी ड्रिया नोटिस करती है कि दुश्मन के लोग उनकी तरफ बढ़ रहे हैं। जैक, अभी निकलना होगा, वो चिल्लाती है, लेकिन जैक मना कर देता है। उसे पहले लोकेशन कंफर्म करनी थी। तभी उसे मैप का कोड याद आता है और वो उसे नोटबुक से मैच
जांच करता है। सब कुछ फिट बैठता है। वो विंडो से जंप लगाते हैं, लेकिन निकलने से पहले जैक डोर पर एक ग्रेनेड प्लांट कर देता है। जैसे ही दुश्मन अंदर घुसते हैं, बूम, एक जोरदार धमाका उन्हें खत्म कर देता है। वोल्कॉफ उसी जगह पहुंचता है और उसे वही नोटबुक मिलती है। ग्रेंज को लगता है कि लोकेशन मिल गई है, लेकिन वोल्कॉफ इतना बेवकूफ नहीं था। कुछ भी इतना आसान नहीं होता। वो एक स्पेशल लाइट निकालता है और मैप को स्कैन करता है। उसे वहाँ जैक के ताज़ा फिंगरप्रिंट्स मिल जाते हैं। अब उसे एग्जैक्ट पता है कि जैक कहाँ जा रहा है। वही वक्त जैक और ड्रिया समसारा हॉफ पहुँचते हैं। वो अंदर एंटर होते हैं तो वहाँ का सन्नाटा उन्हें खटकने लगता है। न कोई गार्ड्स, न कोई मूवमेंट। जैक देखता है कि मेन डोर लॉक्ड है और अंदर जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, डॉक्स के जरिए। वो ड्रिया की तरफ मुड़ता है और गंभीर होकर कहता है, तुम बाहर वेट करो। जैक डॉक तक पहुंचता है। सामने सिर्फ गहरा काला पानी है, न कोई पुल, न कोई आसान रास्ता। जैक जानता है कि ये रास्ता शायद उसकी जान ले ले, लेकिन पीछे मुड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। वो एक गहरी सांस लेता है और जंप कर देता है। पानी ठंडा था। जैक अपनी पूरी ताकत से तैरता हुआ दूसरी साइड पहुंचता है। बाहर निकलते ही वो देखता है कि सामने का दरवाजा बुरी तरह लॉक्ड है। जैक अपनी पूरी जान लगाकर उसे पुश करता है। एक बार, दो बार और फिर क्रैश। दरवाजा टूट जाता है। जैक अंदर कदम रखता है और फौरन मेन गेट खोल देता है। ड्रिया भागती हुई अंदर आती है, लेकिन जैसे ही वो अंदर का नजारा देखती है, उसके पैर वहीं जम जाते हैं। ये सिर्फ पेंटिंग नहीं थी जैक, ड्रिया की आवाज कांप रही थी। मोनालिसा कोई आर्ट का नमूना नहीं, बल्कि एक न्यूक्लियर वेपन था। ड्रिया जैक को सच बताती है। हिस्ट्री हमेशा सच छुपाती है। जब अमेरिका ने जापान पर बॉम्ब्स गिराए, तब एक तीसरा बॉम्ब भी रेडी था। ये वही वेपन है। ड्रिया कुछ लोगों के साथ मोनालिसा को ले जाने लगती है। तभी वहाँ वोल्कॉफ की ट्रेन भी आ जाती है। सोल्जर्स और बागियों के दरमियान लड़ाई शुरू हो जाती है। ग्रेंज लॉन्चर से सबको मार डालता है। अब मोनालिसा और उसका डेटोनेटर दोनों वोल्कॉफ के हाथ लग चुके थे। तभी जैक को कुछ गलत महसूस होता है। वो सीधा ड्रिया के पास जाता है। ड्रिया काफी जख्मी होती है। वो जैक को बताती है कि वोल्कॉफ मोनालिसा ले गया है। वो लोग जल्दी से वहां से वेपन्स उठाते हैं और वोल्कॉफ की ट्रेन तक पहुंच जाते हैं। जैक एक मूविंग ट्रेन पर जंप करता है। वो एक एक करके हर कंपार्टमेंट को ग्रेनेड से उड़ा रहा है। हर तरफ आग, अफरा तफरी और दुश्मनों की लाशें हैं। तभी उसका सामना ग्रेंज से होता है, एक ब्रूटल फाइटर। दोनों के बीच एक दहशतनाक मुकाबला शुरू होता है। पंचेस, किक्स और बिना किसी रहम के वार। ग्रेंज का एक भारी हिट जैक को ट्रेन की छत से नीचे गिराने ही वाला होता है कि तभी वोल्कॉफ गोली चला देता है। एक ही सेकंड में जैक अपनी फुर्ती दिखाता है और ग्रेंज को ढाल बनाकर अपने सामने ले आता है और वो वहीं ढेर हो जाता है। जैक गुस्से में वोल्कॉफ पर टूट पड़ता है। ये फाइट रॉ और वायलेंट है। जैक उसे टुकड़े टुकड़े करके तोड़ देता है। उसी वक्त ड्रिया ट्रेन के आगे वाले ब्रिज पर बॉम्ब्स प्लांट कर रही है। ब्रिज के नीचे एक बेहद गहरा कैनियन है। अगर ट्रेन यहाँ गिरती है तो ब्लास्ट से किसी मासूम को नुकसान नहीं पहुंचेगा। सब कुछ वहीं दफन हो जाएगा। जैक प्लान समझ जाता है। वोल्कॉफ को जख्मी छोड़कर वो आखिरी लम्हे में ट्रेन से जंप लगा देता है। वोल्कॉफ को एहसास तक नहीं होता कि क्या हुआ है। जब तक वो कुछ समझ पाता, बहुत देर हो चुकी थी। ट्रेन टूटे हुए ब्रिज से नीचे गिरती है। एक एक बॉम्ब ट्रेन के अंदर फट जाता है और पूरा कैनियन रोशनी से भर जाता है। दूर खड़ी ड्रिया ये मंजर देख रही है। उसकी आंखों में आंसू हैं। उसे लगता है जैक उस धमाके में मारा गया, लेकिन फिर धुएं के बीच से एक साया निकलता है। जैक जिंदा है। ड्रिया को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आता। सब कुछ खत्म होने के बाद दोनों एक साथ वहां से निकल जाते हैं। जैक किंग के पास वापस जाता है और डेटोनेटर उसके हाथ में देते हुए कहता है, न्यूक्लियर वेपन अब उस गहरे कैनियन के नीचे हमेशा के लिए दफन है। किंग उसे घूरते हुए कहता है, काम अभी खत्म नहीं हुआ जैक, तुम्हें वो वेपन वापस निकाल कर लाना होगा। वो वहां से निकल जाता है। पहली बार उसने मौत के बजाय सुकून को चुना था। वो अपनी बोट पर पहुंचता है, जहां ड्रिया पहले से उसका इंतजार कर रही थी। इस बार वो अकेला नहीं था। वो अपनी पुरानी जिंदगी को पीछे छोड़कर एक नई शुरुआत कर रहे थे, असली आजादी।